Question number 4. An oil tanker aground on a reef is losing oil and producing an oil slick that is radiating outward at a rate approximated by this formula dr over dt is equal to 100 under the root t square plus 9, where r is the radius in feet of the circular slick after t minutes. Find the radius of the slick after 4 minutes if the radius r is equal to 0 when t is equal to 0. सबसे पहले तो कुछ वर्ड्स समझ लें. ऑयल टैंकर मतलब ऐसी शिप जो कि डिज़ाइंड हो के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ट्रांसपोर्ट करें, अक्सर समुद्रों में चलती है. अग्राउंड मतलब किसी शिप का बेस शैलो वाटर में, यानी जहाँ पे गहरा पानी ना हो वहाँ शिप का निचला हिस्सा ज़मीन से टच हो जाए और वो रुक जाए. रीफ पानी की सतह से जस्ट नीचे मौजूद कोई समुद्री पहाड़ की रिज, कोई सख्त पौधे या सख्त सरफेस वगैरह. और ऑयल स्लिक कहते हैं किसी भी लार्ज वाटर बॉडी के ऊपर ऑयल का लेयर. यानी हमारा ऑयल टैंकर किसी रीफ में टक्कर से पंक्चर हुआ, उसमें होल हुआ और लीक होना शुरू हो गया. गिवन इक्वेशन एक डेरिवेटिव इक्वेशन है जो कि लफ्ज़ रेट से भी पता चल रहा है. हमने रेडियस आर मालूम करना है तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन का इंटेग्रल लेंगे, जिससे पहले हम इस नीचे वाले डी टी को राइट साइड पे ले जाते हैं और डी आर को हम डी आर ऑफ टी लिख लेते हैं, क्योंकि रेडियस आर जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है. वक्त गुजरने के साथ साथ रेडियस ऑफ ऑयल स्लिक चेंज हो रहा. अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें. लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आर ऑफ टी बचेगा. राइट हैंड साइड पे 100 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर लिख लें. अब इसको देखें. ये मैं आपको क्वेश्चन 1 पार्ट जे में बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ कि ऐसी इक्वेशंस में वेरिएबल की जगह पे कांस्टेंट इनटू टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अब इस इक्वेशन को हम इस शेप में लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और t को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 टेन थीटा. तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी. और इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी टी बाई डी थीटा और राइट हैंड साइड बन जाएगी 3 इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा. 3 बाहर रखा है क्योंकि कांस्टेंट है. अब आपको टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव याद होना चाहिए. सीकेंट स्क्वायर थीटा याद है ना. टेंजेंट और सीकेंट का चोली दामन का साथ होता है. इनका डिफरेंशियल लें, इंटीग्रल लें तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आता है. अगर कभी टेन का डेरिवेटिव भूल जाए तो इसको आप साइन ओवर कॉस्ट लिखकर कोशेंट रूल से सॉल्व करें. यानी लो डी हाई माइनस हाई डी दो, स्क्वायर द बॉटम एंड हेयर वी गो. पहले स्क्वायर द बॉटम कर लें. लो यानी लोअर टर्म कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ हाई माइनस हाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर टर्म. तो अब नीचे वाला तो एज इट इज आ गया, कॉस एक्स एज इट इज आ गया. डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस होता है माइनस साइन एक्स. अब नीचे वाला एज इट इज कॉस एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस साइन प्लस हो गया तो बन गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स. तो ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर से बन गया 1, और इसको हम लोग लिख लेते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स. फिलहाल डी थीटा को दूसरी साइड पे ले जाएं. इससे हमारे पास डी टी की वैल्यू आ गई जो कि हमने अपने इंटेग्रल में पुट कर देनी है. अंडर द रूट के नीचे हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा के. अब नीचे मौजूद 3 का स्क्वायर और सीकेंट थीटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एक एक ही रह जाएंगे. अब ऊपर का 3 नीचे के 3 से कैंसिल हो गया और ऊपर सीकेंट थीटा का स्क्वायर है वो नीचे के सीकेंट थीटा से कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ बचेगा 100 इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा. अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. जैसा मैंने पहले कहा कि सीकेंट और टेंजेंट का चोली दामन का साथ है, तो इस इंटीग्रल ऑफ सीकेंट को आप याद रखें. इसका इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट, और प्लस सी लिखना ना भूलें. ये मैं क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा कि ये फार्मूला कैसे याद रखा जा सकता है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिनको आता है उनका टाइम वेस्ट ना हो. अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ रेडियस आ गई है, मगर राइट साइड पे थीटा को हमने टी की शक्ल में लाना है. पेपर पे तो आपने ऊपर लिखा होगा, फ़ौरन नज़र आ जाएगा. हमने टी इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा सब्सटीट्यूट किया था. हम लिख सकते हैं टी ओवर 3 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा
और दोनों साइड्स का टेंजेंट इन्वर्स लें तो थीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इन्वर्स t/3। तो देखें, टेंजेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं t/3, जबकि सिर्फ थीटा की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट इन्वर्स t/3। तो पुट करें तो बेसिकली ये हमारी r ऑफ t की इक्वेशन आ गई है, यानी रेडियस विच इज़ चेंजिंग विथ टाइम। अब हमें ये पता है कि टाइम t 0 पे रेडियस 0 है, यानी अभी अभी समझे ऑयल टैंकर में होल हुआ है। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करें, यानी रेडियस भी 0 है और टाइम t भी 0 पुट करें। अब देखें, टेंजेंट इनवर्स 0/3 का मतलब है टेंजेंट इनवर्स 0, जो आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 0 ही आता है, और 0/3 भी 0 के इक्वल होता है। तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी। अब सीकेंड ऑफ 0 आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 1 आता है। कैसे? क्योंकि सीकेंड होता है 1/cos, और cos ऑफ 0 1 के इक्वल होता है। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 निकालें कैलकुलेटर से, वो 0 है, तो ये टर्म भी 0 हो गई, और यूं c की वैल्यू भी 0 आ गई है। वैसे आप इस इक्वेशन से डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू 0 है, वो उसी सूरत में हो सकती है जबकि c की वैल्यू 0 हो, तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। एनीवेज, अब निकालते हैं रेडियस की वैल्यू व्हेन टाइम t इज़ 4 मिनट्स, यानी अब t की जगह वैल्यू 4 पुट करें। टेंजेंट इनवर्स 4/3 कैलकुलेटर से निकालें तो आता है 53.13, और 4/3 से बना है 1.33। सीकेंड ऑफ 53.13 निकालना है तो 1/cos 53.13 लिखें। cos 53.13 की वैल्यू है 0.60, और 1/0.60 से बनता है 1.66। तो सीकेंड 53.13 की जगह लिख लें 1.66। अब 1.66 प्लस 1.33 से बना 2.99, और नेचुरल लॉग ऑफ 2.99 के कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें, ये आएगी 1.095, और 100 मल्टीप्लाई बाय 1.095 से वैल्यू बन गई 109.5, और यूनिट क्या है? इन फीट है, तो फीट लिख दें। बुक में 109.86 फीट है, हार्डली मैटर्स, उन्होंने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ कर ली होंगी, तो ये हमारा आंसर है। पर ये सीकेंड थीटा का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा कैसे बना, ये समझाने से पहले क्विकली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ग्राफ दिखाता हूँ। शुरू में ऑयल टैंकर फुल है, तो रेट ऑफ लूजिंग ऑयल फास्ट है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा, यानी ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा। जबकि शुरू में ऑयल स्लिक ऑन वाटर नहीं थी, पर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होती गई, तो इसका ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा। ड्रॉ करके देखें, रेट ऑफ लूजिंग ऑयल शुरू में 33.33 था, आहिस्ता आहिस्ता 4 मिनट बाद रिड्यूस होकर इसका रेट ऑफ ऑयल 20 रह गया, जबकि रेडियस ऑफ ऑयल स्लिक 0 से इंक्रीज हो के 4 मिनट बाद 109 फीट हो गया। इसका इंटीग्रल सिखाना था आपको। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से, और डिवाइड भी करें सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा से, तो अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, और इसका इंटीग्रल बनता है नीचे वाले का लॉग और प्लस सी। कैसे? आप इस फॉर्मूला को जहन में रखें। अगर ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव हो तो आंसर नीचे वाले का नेचुरल लॉग होता है। यहाँ पे सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, जबकि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि टेंजेंट और सीकेंड इनके इंटीग्रल जब लेते हैं या डेरिवेटिव लेते हैं तो इनका चोली दामन का साथ है। Study with me, a learning experience.